क्या आप कंफ्यूज्ड हैं? क्या आपको पोस्ट सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है? क्या आप सोच रहे हैं कि मैं हायर ग्रेड पे लूँ या फिर मैं लोअर ग्रेड पे मैं होम पोस्टिंग लूँ? तो इन सब के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए आज मैं अभी आपके सामने आया हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस से वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो आपके अभी जो पोस्ट प्रेफ़रेंस चल रही है उसमें बहुत काम आएगी। तो शुरू करते हैं। पहले आपको इतना सा बता दूँ कि जो ये सीजीएल जॉब है उसको लोग प्रेफ़र ही क्यों करते हैं? देखो, सबसे ऊपर आपको पता है यूपीएससी एग्ज़ाम है। तो यूपीएससी के लिए आपका जो थोड़ा मेहनत है और जो पढ़ाई का लेवल है और परसेवरेंस है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। इसलिए लोग क्या करते हैं कि थोड़े में ज़्यादा मिले तो सीजीएल जॉब पे जाते हैं जो कि यूपीएससी के बाद आती है। इसके बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, परमानेंट जॉब, अच्छी सैलरी है, बाकी अदर अलाउंसेस हैं, पावरफुल रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं, वर्क लाइफ बैलेंस है कि भई आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं जॉब के साथ-साथ। ऑल इंडिया पोस्टिंग ऑप्शंस हैं कि भई आप किसी भी राज्य से बिलॉन्ग करते हो तो वहाँ पे आपको आपकी पोस्टिंग मिल सकती है। प्रमोशंस हैं, करियर ग्रोथ हो आपकी होगी टाइम टू टाइम, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं। पेंशन है आपको, जब आपकी 60 साल की उम्र हो जाएगी, आप रिटायर हो जाएँगे तो आपको पेंशन मिलेगी। लेस जॉब स्ट्रेस, नो टारगेट प्रेशर, भाई कोई कॉर्पोरेट ऑफ़िस की तरह नहीं है कि भई आपको टारगेट दिया जाता है और आपको स्ट्रेस रहता है कि मैं टारगेट कैसे पूरा करूँ। और प्राइड ऑफ सर्विंग द नेशन, देखो इन भारत के लिए आप काम कर रहे हो। वैसे तो आप कोई भी सर्विस दे रहे हो, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, वो आप भारत के लिए ही कर रहे हो। लेकिन प्राइवेट में क्या है कि आप पहले उस कंपनी के लिए कर रहे हैं और कंपनी फिर भारत के लिए काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप डायरेक्टली भारत को सर्व कर रहे हैं। स्टेबल जॉब, सिक्योर फ्यूचर, सर्व द नेशन, ये इसकी मेन जो सार है वो है। यही चीज़ें यहाँ लिखी हैं: जॉब स्टेबिलिटी, रेपुटेशन, प्रेस्टीज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, चलिए अभी मैं बात करता हूँ कि जो चर्चा में रहती हैं पोस्ट, तो वो लेनी चाहिए या फिर आपको होम पोस्टिंग लेनी चाहिए। पहले आपको एक छोटा सा चार्ट समझा देता हूँ। एसएससी सीजीएल की जॉब्स हैं। यहाँ पे डेस्क जॉब में कौन कौन सी आती हैं? असिस्टेंट, ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स। ठीक, असिस्टेंट्स में ये एएसओ बोल सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, तो एक तरीके से वही है असिस्टेंट। तो सीएसएस में है, फॉरेन मिनिस्ट्री में है, जैसे लाइक एमईए है। अदर्स है आपका एफएचक्यू है, ईपीएफओ है, या अदर जो भी मिनिस्ट्री है उसमें आपका डेस्क जॉब्स हैं ये। फिर आती है फील्ड जॉब। फील्ड जॉब में टैक्स से रिलेटेड है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, तो उसमें आपकी इनकम टैक्स ऑफिसर है, एक्साइज प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर और असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। इस तरह की आपकी ये फील्ड जॉब्स हैं। फील्ड जॉब्स में फिर नॉन टैक्सेबल कौन सी होती है? पुलिस टाइप की जो जॉब्स होती हैं वो होती हैं सीबीआई, जिसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है। नार्कोटिक्स में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर दोनों आती हैं पोस्ट। सॉरी, पोस्टल इंस्पेक्टर। पोस्टल इंस्पेक्टर आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, उसमें आपकी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। अभी प्रीमियम पोस्ट की बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, सीबीआई, एनसीबी इंस्पेक्टर, ईडी और बहुत सारी हो सकती हैं पोस्ट्स। ठीक है, लगभग सभी लेवल 7 की हैं। और होम पोस्टिंग ज़्यादातर किस में मिलने के चांसेस रहते हैं? एएसओ, ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, टैक्स असिस्टेंट्स, ओएस एंड अदर मिनिस्ट्री जॉब्स। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इस टाइप की जॉब्स में और इस टाइप की जॉब्स में क्या डिफरेंस है? अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी मैंने आपको एक चार्ट समझाया, उस चार्ट में पता चला कि जो लेफ्ट साइड में मैंने लिखी है प्रीमियम पोस्ट, वो फील्ड जॉब्स हैं, और जो होम पोस्टिंग वाली वो डेस्क जॉब्स हैं। मतलब आपका सारा काम ऑफिस में ही, पूरी जिंदगी आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो आपकी डेस्क जॉब रहेगी, आप ऑफिस में ही काम करते रहेंगे। जो फील्ड जॉब्स हैं उसमें क्या है, आपको ऑफिस में भी काम करना पड़ सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या है, आपको फील्ड में जाने का मौका मिलेगा। अब प्रीमियम पोस्ट क्यों है, इसके बारे में मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक तो सैलरी है, देखो हैंडसम सैलरी है। हैंडसम सैलरी मतलब भाई बहुत अच्छी है, और मैंने बताया कि सारी लेवल 7 की जॉब्स। प्लस आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो सोच रहे हैं। अब इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, तब आप जानिएगा। ये है एक्स्ट्रा मनी। ठीक,
लेकिन यहाँ पे आपको बहुत कम मतलब सैलरी यहाँ पे जैसे ठीक है इनके इक्वल है, लेकिन जो लेवल दूसरे हैं, छोटे लेवल हैं, इनसे लेवल 6 है, लेवल 5 है, तो सैलरी वैसे कम हो जाती है और प्लस एक्स्ट्रा मनी का चांसेस कम रहता है। इसीलिए लोग होम पोस्टिंग छोड़ के प्रीमियम पोस्ट की तरफ भागते हैं। अब तीसरे टाइप की, मेहनत प्लस किस्मत। ठीक है, अब देखो क्या है, मेहनत तो आपकी है ही है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या है इसको प्रेफर करते हैं कि भाई हमें अच्छी सैलरी मिलेगी, फील्ड टाइप की जॉब है। और दूसरा ये है होम पोस्ट। इसमें भी बोले मेहनत तो है ही, मेहनत तो हर एक में है, लेकिन उसमें ये सोचेंगे कि यार बाहर रहूंगा, दूसरी अगर कोई पोस्ट ले लूंगा तो खर्चा ज्यादा होगा, ऐसे कर करा के वो अपने घर की पोस्टिंग ले लेते हैं। तो ये है, लेकिन किसी ने मेहनत तो देखो सबने करी है, किसी की किस्मत भी चले, भगवान ने साथ दिया हो, तो उसको क्या होगा, उसको मिलेगी भाई प्रीमियम होम पोस्टिंग। प्रीमियम होम पोस्टिंग क्या है, जो भी मैंने प्रीमियम पोस्ट की बात करी वो आपको घर में मिल जाए। ऐसे ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो हाई रैंकर्स हैं, जो अच्छे मार्क्स लेके आए हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में, वो क्या करते हैं, वो ये ले लेते हैं। ठीक है, उनको ये मिलती है तो उसके बाद उनकी लाइफ सेट है, वो फिर या तो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या फिर वो कुछ और अपना मतलब डिपार्टमेंट में ही सोचते हैं कि मैं एग्जाम देके फर्दर अपना प्रमोट हो जाऊं। ठीक, तो अगर आपको ये सब मिल रहा है, ये आपके ऑप्शन में है, तब तो आपको सोचने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे हैं, इस सिचुएशन में है कि मैं ये चूज करूं या ये चूज करूं, तो आइए अब उसकी बात करते हैं। पहले मैं वो बात करता हूं कि ये जो प्रॉब्लम आती है होम पोस्टिंग वाली, मिलना मुश्किल है, वो कौन से स्टेट्स के लिए है। मतलब स्टेट्स, एक सेकेंड, स्टेट्स लिख देता हूं, वो जो मिलना मुश्किल होते हैं, जिनके बच्चों को प्रॉब्लम आती है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, समवट बिहार, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और तो इतना खास है नहीं। क्या है कि फिर थोड़ा सेकेंडरी जो पार्ट आता है उसमें आप देख सकते हैं कि गुजरात, एमपी, आपका झारखंड वगैरह वगैरह ये सब आ जाता है। जैसे इसमें पंजाब भी आएगा। पंजाब, पंजाब में थोड़ा एग्जाम कम देते हैं बच्चे, इसलिए मैंने बाद में लिखा है। जो ये सब स्टेट्स के बच्चे हैं, इनको प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज कम रहती हैं, क्योंकि जो फिल हो गई ना वैकेंसी, उसमें से छोड़ के बहुत कम लोग ही जाते हैं, इसलिए वैकेंसी नहीं हो पाती। लेकिन जो दूसरे स्टेट्स हैं, लाइक अगर मैं बंगाल की बात करूं, मैं चेन्नई की बात करूं, वहां पे क्या है, किसी ने मजबूरी में ज्वाइन कर लिया, तो वो अगले साल ट्राई मारेगा कि मैं फिर से एग्जाम दूं और यहाँ से मैं निकलूं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे वो निकल भी जाते हैं, वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो वहां का ही बच्चा है, लाइक वेस्ट बंगाल का है, कोई तमिलनाडु का है, वो बच्चा एग्जाम क्लियर करता है, उसका रैंक ठीक ठाक ही आता है, तो भी उसके पास ऑप्शन है कि वहां पे वैकेंसी मिलेगी, और उसको प्रेफर नॉर्थ वाले कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन स्टेट्स को प्रॉब्लम आती है। अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको चीजें समझाता हूँ, होम पोस्टिंग लेनी चाहिए या फिर प्रीमियम पोस्टिंग लेनी चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल किस चीज का लूं, चलिए ले लेता हूं जीएसटी इंस्पेक्टर इन बेंगलुरु। बेंगलुरु ले लो या हैदराबाद ले लो, एंड कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे, ओएस इन लखनऊ। मान लीजिए आप यूपी के हैं। अब मैं कंपैरिजन करूंगा, उसमें पर्सनल एडवाइस भी है मेरी, तो मैं आपको पर्सनल एडवाइस देता हूं क्या करना है, साथ में भी कंपैरिजन भी करूंगा। पर्सनल एडवाइस में क्या है, जो लेवल 7 है, क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर लेवल 7 है, ओएस क्या है, लेवल 6। अब लेवल 7 की बात करता हूं, मान लो हैदराबाद है, हैदराबाद, अब यूपी का बंदा हैदराबाद जाएगा, तो वहां जाके आप उसको सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा एक तरीके से। ठीक है, बिल्कुल नई जगह है, बहुत और भी चीजें हैं, लेकिन मैं सैलरी से रिलेटेड ज्यादा चीजों की बात करूंगा। वैसे तो कल्चर और लैंग्वेज
लोग, एडजस्टमेंट, एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं सैलरी बेस्ड बात करूँगा। अब बंदा हैदराबाद जाता है तो वहाँ पे रहने का उसका खर्चा ऑन एन एवरेज, अगर ऑफिस से दूर रहना, सिटी से दूर रहना, तो 15 से 20 हज़ार उसका पर मंथ पड़ सकता है। अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो मुंबई में बहुत ज़्यादा है। मुंबई का तो कहने ही क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा 30-40 तक भी चला जाता है, छोड़िए वहाँ की, 15 से 20 हज़ार। जबकि हैदराबाद आई थिंक एक्स सिटी है, प्लस आपका खाने का, खाना कैसा मिलेगा आपको, आपके अनुकूल मिलेगा, नहीं मिलेगा। और ये आपको जो खर्चा है, ये मैंने दूर का बताया है कि आपके ऑफिस से दूर हो, तो आपका क्या है, ट्रैवलिंग। अगर आप हर रोज एक एक घंटा या उससे ज्यादा अगर ट्रैवलिंग करेंगे, ट्रैफिक जाम में फंसे रहेंगे, तो आपको क्या होगी, थकान। अगर थकान होगी, अगर आप वहां से निकलना चाहते हैं, तो क्या आप पढ़ पाएंगे, क्या आपकी पढ़ाई उस लेवल की हो पाएगी कि आप अगली बार अच्छा रैंक लाके अपने नॉर्थ में पोस्टिंग ले सकते हैं। अच्छा। और घर आने जाने का खर्चा, या तो आपको जो घर है वो त्योहार टू त्योहार जाना पड़ेगा, फेस्टिव टू फेस्टिव, या फिर अगर आप आ जा रहे हो तो ट्रेन में टिकट्स नहीं मिलेंगी। अगर ट्रेन में टिकट्स बाई चांस मिल गई तो आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा होगा, आपकी छुट्टियां उसी में चली जाएंगी 2-3। अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, रहने का खर्चा मतलब 8 से 10 हज़ार, मतलब बल्कि कम है। अगर आप बिल्कुल घर में हैं तब तो कोई भी खर्चा नहीं है, खाना अच्छा होता है, बंदा अपने घर के या घर के आसपास का जो खाना है उसको अडेप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैवलिंग, अब छोटे शहरों में या अपने शहर में आपको आइडिया है, आप कहीं भी ऐसे रह लेंगे, मैनेज कर लेंगे, तो ट्रैवलिंग बहुत कम होगी, ना मात्र की। और तो थकान भी क्या होगी, बहुत कम होगी। थकान नहीं होगी, आप पढ़ पाओगे। आप यूपीएससी करना चाहते हैं, कोई एग्जाम और करना चाहते हैं, आप लेवल अप करना चाहते हैं तो भी कर पाएंगे। घर आने जाने का कोई खर्चा है ही नहीं। अब आप एक बात बताओ, आपकी सैलरी में ये खर्चा है दूर रह के, और ये खर्चा है घर के पास रह के, अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों की सैलरी सेम पड़ेगी, बल्कि यहाँ पे ज़्यादा बच जाएंगे। और आप घर के पास रहोगे, घर वालों का ध्यान रखोगे, घर वाले आपका ध्यान रखेंगे, आप सारी शादी समारोह में शामिल हो पाओगे, अपने दोस्त वोस्तों से मिलोगे, घूमोगे फिरोगे। ठीक, यहाँ पे बात आती है, सिर्फ बंदा फिर क्या दिमाग लेके जाता है, एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी, अब एक्स्ट्रा मनी के लिए आपको ऐसे नहीं कि जो पहले की अपने जो एम्प्लॉय हैं बताते रहते हैं कि हम कुछ काम नहीं करते थे, ऐसे करते थे, तो हमें ऐसे लोग पैसे भर भर के देके जाते थे, बिल्कुल भी ऐसा होता होगा लेकिन अब नहीं है। और अब अगर आप करने भी जाते हैं, आप नए एस्पिरेंट, आप नए बंदे हैं, आपको कुछ नहीं पता, फिर भी आप कोशिश करते हैं कि हाँ मैं तो यही करने आया हूँ इसलिए मैंने ये पोस्ट ली है, तो आप भूल जाइए, आपके ऊपर नज़र हर टाइम है। किसी भी टाइम आपको पता नहीं चलेगा किस तरीके से आप उनके जाल में फंस जाओगे और आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर आप घर तो छोड़ो, आप फिर एग्जाम भी नहीं दे सकते और आपकी ये जॉब भी जा सकती है। सो अब आपकी चॉइस है, आपको क्या लेना। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आपका कोई और नॉन भी है तो आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या सिनेरियो है, क्या ऐसा है या नहीं है। देखो, हो सकता है लेकिन बहुत कम चांस है, और नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन अगेन अगेन यही है। ठीक, तो अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। आपको होम पोस्टिंग चाहिए, आपको लेवल 7 दूर चाहिए, तो इट्स अप टू यू। बाकी अ, जो फिक्स और फ्लोटिंग वाला सोचा था मैंने कि आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे लगा कि अभी आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको बाद में ऑप्ट करना है। ठीक है। सो या फिर एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, जो जिसमें पोस्ट्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि सारी वीडियोस अभी तुरंत आपको बतानी, वीडियोस में बना के आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस अभी चल रही हैं। और एक सजेशन और, 3 दिन में आप कितनी बार भी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, हर बार आपको सबमिट करना पड़ेगा, और जब टाइम खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट सबमिशन है उसी को आपको फाइनल माना जाएगा। लेकिन जो मेरा सजेशन वो ये है कि आप लास्ट तक वेट ना करके, एक जो पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने मन में सोची हुई है वो एक बार आप सबमिट कर दो, उसके बाद आप लास्ट तक कितनी बार भी चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक बार आप सबमिट करके उसके बाद, जैसे मान लो मैं आपको गाइड कर रहा हूं, तो आप उस गाइडेंस से कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप कर लेना।
ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बहुत अच्छी और पोस्ट के बारे में बताऊंगा। किसी को भाई एडवेंचर पसंद है, किसी को क्या पसंद है, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।